today we will start electric field intensity due to a uniformly charged thin spherical shell. So first case, at a point P outside the shell. This is a shell and this is a positive charge distributed over the sphere. This is center O, radius R, this is hollow. And plus Q charge is distributed over the sphere. Point P outside the shell, this is a Gaussian surface. जहाँ तक इस चार्ज बॉडी का इफेक्ट होगा मीन्स जहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म होगी, वहाँ तक क्या होगी आपकी गॉसियन सरफेस. और फॉर एग्जांपल पी पॉइंट कहाँ पे है, आउटसाइड द शेल. दिस इज ए गॉसियन सरफेस. ठीक है स्टूडेंट, दिस डॉटेड इज ए गॉसियन सरफेस. दिस इज स्मॉल r from center O, means radius of Gaussian surface. This is a small area element. This is area vector ds perpendicular to the surface. This is electric field. Electric field is radially outward because charge is positive charge. So direction of electric field E and ds are in same direction. So electric flux surface integral of E dot ds is equal to Q over epsilon naught. So E and ds are in same direction. तो E dot ds क्या होगा, E ds cos 0, cos 0 क्या होता है 1. So E dot ds क्या आ गया स्टूडेंट आपका EDS. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म है, आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस, सॉरी इंटीग्रल. ये E हमने बाहर निकाल इंटीग्रेशन से. अब ds का एरिया क्या होगा स्टूडेंट, ये क्या है आपका स्फीयर. तो स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर. ये क्या है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, ये 1 ओवर 4 पाई r स्क्वायर नीचे आ जाएगा, क्या आ गई Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट. सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड at a point P outside the shell. So sigma is Q over A because here is a surface charge density. तो यहाँ पे क्या है एरिया A, एरिया क्या स्टूडेंट 4 पाई. अब यहाँ पे किसका रेडियस लेना है, शेल का. ध्यान से देखना, यहाँ पे किसका रेडियस लिया था हमने, गॉसियन सरफेस का, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकाल रहे हैं, इस गॉसियन सरफेस पॉइंट पी पे आउटसाइड द शेल. तो यहाँ पे हमने लिया था 4 पाई r स्क्वायर. लेकिन स्टूडेंट चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है शेल पे. और अब हमने यहाँ पे जो एरिया लेना है वो किसका लेना है, शेल का. बिकॉज चार्ज डेंसिटी इज चार्ज ओवर एरिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द शेल. सो दैट्स वाई यहाँ पे एरिया किसका लेना है हमने, शेल का. ध्यान रखना है. ठीक है स्टूडेंट. सो क्या आ गया सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर. यहाँ पे रेडियस लिया था गॉसियन सरफेस का, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालने हैं, गॉसियन सरफेस पे. यहाँ पे हमने रेडियस लिया है शेल का, क्योंकि चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, शेल के ऊपर. ठीक है स्टूडेंट. सो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर. और ये क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. सो क्यू की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर. 4 पाई कैंसल. तो क्या आंसर आ गया, सिग्मा r स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट. कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ शेल और स्फीयर एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस. तो क्या आंसर आ गया, E is equal to sigma capital R square over epsilon naught small r square. So electric field due to a uniformly charged thin spherical shell at a point outside the shell is such as if the whole charge were concentrated at the center of the shell. ठीक है स्टूडेंट.
सो नेक्स्ट कहाँ पे आ गए, एट ए पॉइंट ए ऑन द सरफेस ऑफ शेल। अब कहाँ पे आ गए, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। हमने जो एरिया एलिमेंट लेना है कहाँ पे लेना है, शेल पे, क्योंकि अब हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं। और डीएस का आ गया एरिया एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, टी और डीएस की डायरेक्शन सेम आ गई फ्रॉम गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डीएस क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, टी और डीएस की डायरेक्शन सेम है, ई डॉट डीएस क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस जीरो इज 1, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रल, किसका इंटीग्रेशन करना हमने, डीएस का। अब स्टूडेंट यहाँ पे डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पिछले वाले केस में क्या था 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बिकॉज हम गॉसियन सरफेस का एरिया ले रहे थे क्योंकि हम आउटसाइड द शेल थे। अब हम कहाँ पे हैं, ऑन द शेल। अब यहाँ पे जो एरिया लेना है वो किसका एरिया लेना है, शेल का। किसका एरिया लेना है, शेल का, क्योंकि ये जो एरिया आया यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ई, वो कहाँ पे निकाल रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ शेल, तो एरिया भी किसका आएगा, शेल का। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर कैपिटल आर स्क्वायर मींस रेडियस ऑफ शेल। एंड ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वैल्यू यहाँ पुट की, इसकी वैल्यू यहाँ पुट की 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आंसर आ गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट क्या आ गई, कांस्टेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल इज मैक्सिमम। ठीक है स्टूडेंट, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है कांस्टेंट, वो क्या थी, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर थी। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू। अब एट ए पॉइंट बी इनसाइड द शेल, ये बी कहाँ पे है, इनसाइड द शेल। अब हमने इनसाइड द शेल निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये आपकी क्या आ गई, एक इमेजिनरी सरफेस बी पॉइंट पे, इसका रेडियस क्या है, आर डैश, ये एरिया एलिमेंट बी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड and area element are in same direction from Gauss's law, E dot ds equal to q over epsilon naught, E and ds are in same direction, EDS cos 0 1, electric field outside the surface integral। अब किसका लेना है हमने, 4 पाई r डैश स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट आंसर क्या आया देखिए, 0, बिकॉज चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। मैंने क्या कहा था, शेल के अंदर चार्ज क्या होता है, होलो शेल के अंदर चार्ज क्या होता है, 0। अगर चार्ज 0 होगा तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, 0, बिकॉज चार्ज इज नॉट रिसाइड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। वो कहाँ पे होता है, सरफेस पे। कहाँ पे होता है, सरफेस पे। चार्ज इज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस, नॉट inside the shell, so that's why electric field is 0, minimum value. This property is equal to 0 inside a cavity used for electrostatic shielding। स्टूडेंट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए भी ये वाली टेक्निक यूज करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, लाइटनिंग हो रही हो बाहर, आप कार में बैठोगे के बाहर, कार में, क्योंकि तो कार के अंदर चार्ज क्या होगा, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, 0, और बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ आप कहाँ बैठोगे, कार के अंदर। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, बिकॉज ये किसके लिए है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग टेक्निक के लिए, बिकॉज चार्ज इज नॉट रिसाइड इनसाइड द स्फीयर। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये स्मॉल आर वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, पॉइंट ओ क्या था स्टूडेंट, कैपिटल आर मींस ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, मैक्सिमम। और जैसे जैसे आपका आर बढ़ रहा था, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, आर स्क्वायर। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। और ऑन द सरफेस ऑफ शेल क्या थी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट मैक्सिमम। एंड आउटसाइड द स्फीयर
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, डिस्टेंस से डिक्रीज कर रही है, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट MCQs, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज गिवन बाय, क्या आंसर है इसका, 0, बिकॉज चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल शेल क्या है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, 0। The total flux density through the surface when the point P is on the surface, तो ऑन द सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी स्टूडेंट, कांस्टेंट, मैक्सिमम सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है स्टूडेंट, ये हम प्रूव कर चुके हैं अभी। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया स्टूडेंट। और नेक्स्ट आर्टिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।